हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन डेटाबेस ज्ञान। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हम SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। SQL सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स कैसे की जाती है, उसको नेटवर्क में कैसे यूज़ किया जाता है, क्या उसका पोर्ट होता है, ये उसके कुछ फीचर्स होते हैं, शेयर्ड मेमोरी, नेम्स, पाइप्स एंड TCP IP। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता कहाँ पे है। तो आप जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में, हमने SQL सर्वर 2022 इंस्टॉल किया था। तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे आप SQL सर्वर 2022 के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा SQL सर्वर 2022 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में क्या होता है कि यहाँ पे ये सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं SQL सर्वर की सर्विसेज होती हैं। आपके सिस्टम पे जितने भी इंस्टांस इंस्टॉल्ड हो रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे इसमें मेरे में हो रखा है SQL सर्वर 2019 एक्सप्रेस एडिशन, या उस दिन हमने किया था SQL सर्वर 2022 डेवलपर एडिशन। तो यहाँ पे दो आपको दोनों सर्विसेज दिख रहे हैं। जो SQL सर्वर की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या होती है, आपको यहाँ पे इतनी ही सर्विस दिखेंगी जितने आपके इंस्टांस इंस्टॉल्ड ऑलरेडी सिस्टम में है। तो हमारे यहाँ पे दो इंस्टॉल्ड हैं तो दो हमको दिख रहे हैं। तो हम इसको करेंगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, हमें नेटवर्क सेटिंग। तो ये हमको दो प्रोटोकॉल दिखेंगे यहाँ पे, SQL सर्वर EXP 2019 का और SQL सर्वर 2022 डेवलपर एडिशन का। तो हमने 2022 डेवलपर एडिशन के लिए बात करेंगे। तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे प्रोटोकॉल पे, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। फर्स्ट इज ए शेयर मेमोरी, सेकंड वन इज नेम्स एंड टाइप, थर्ड वन इज TCP IP। तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा प्रोटोकॉल्स होता है वो TCP IP हम मैक्सिमम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन और एनी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, इफ यू आर वर्किंग एनीवेयर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे शेयर्ड मेमोरी के बारे में। शेयर्ड मेमोरी क्या होती है? शेयर्ड मेमोरी आपके लोकल जिस सिस्टम पे आप वर्किंग है ये उसी पे काम करती है। अगर आप शेयर्ड मेमोरी डिसेबल कर देंगे तो आपका जो भी इंस्टांस के लिए आपने शेयर्ड मेमोरी डिसेबल की है वो इंस्टांस आपका कनेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको मेमोरी नहीं मिल पाएगी। तो मैं आपको ये चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस शेयर्ड मेमोरी को यहाँ से डिसेबल कर दे रहा हूँ। डिसेबल करने से पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि SQL सर्वर हमारा काम कैसे कर रहा है। या ये हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो हुआ, तो मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से डेटाबेस इंजन। ये हमारा हुआ SQL सर्वर एक्सपर्ट 2022। तो मैं इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन हो गया, ऑल हमारा सब कुछ यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब मैं इसको डिसेबल करके आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या फर्क होता है, क्या काम होता है इसका। तो ये मेरा एक्सपेक्स एडिशन का इंस्टांस है। तो मैंने शेयर्ड मेमोरी यहाँ पे डिसेबल कर दिया। तो इसमें कोई भी फीचर्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जब काम करता है जब हमको सर्विस को रीस्टार्ट करना होता है। उसकी सबसे कोई भी काम इसमें चेंज करने के बाद हमें उस सर्विसेज को रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस सर्विसेज को रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये जैसे ही ये रीस्टार्ट होगी तो आपको दिखेगा ये सर्विसेज स्टॉप हो जाएगी। देन वी कैन नॉट कनेक्ट अवर डेटाबेस इंजन। तो ये ओनली फॉर लोकल सिस्टम के लिए काम करती है। जिस सिस्टम पे आप वर्किंग है अगर शेयर्ड मेमोरी डिसेबल कर देंगे तो ये कनेक्टिविटी वहां से हट जाएगी। तो ये आपके सामने सर्विसेज मैंने रीस्टार्ट की है। तो जैसे कि ये सर्विसेज आप चेक करेंगे तो ये आपको स्टॉप हो जाएगी, जैसे कि मैंने डिसेबल कर दिया। उसके बाद अगर हम SQL सर्वर को कनेक्ट करके देखेंगे तो SQL कनेक्ट नहीं होगा। ये रोल होता है शेयर्ड मेमोरी का। इट्स वर्किंग ऑन लोकल इंस्टॉल। ये देखो एरर दिया। अब मैं एरर को ओके करने के बाद इस यस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी सर्विसेज स्टॉप हो गई है। और देन मैं इसको यहाँ पे अगर मैं अपने इंस्टांस को कनेक्ट करके देखूंगा तो ये मेरे को कनेक्ट
नहीं होगा। ये आप देखेंगे ये चलता रहेगा, ये कनेक्ट नहीं होगा। तो ये रोल होता है मेरा लोकल सिस्टम के लिए। शेयर्ड मेमोरी अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ तो वो लोकल सिस्टम पे इंस्टेंस वर्किंग नहीं करेगा। अब मैं इस सर्विस को आपको एक बार इनेबल करके दिखा देता हूँ। तो ये सर्विसेज अगर आप यहाँ से स्टार्ट भी करेंगे इस सर्विसेज को तो ये स्टार्ट नहीं होगी, एरर दे देगी वो। जैसे मैं आपके सामने एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये सर्विसेज स्टार्ट तब तक नहीं होगी तब तक आप शेयर्ड मेमोरी ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम वर्क कर रहे हैं सिक्वल सर्वर 2019 एक्सप्रेस एडिशन पे। तो देखिए आपकी स्टार्टिंग सर्विसेज स्टार्ट नहीं होगी, प्रोसेस चल रहा है। देखो हमने स्टार्ट किया, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी शेयर्ड जो मेमोरी है उस सिस्टम के लिए स्टॉप हो रही है। अगेन हम उसके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाएंगे, नेटवर्क पे शेयर्ड मेमोरी को इनेबल करेंगे। शेयर्ड मेमोरी हम जैसे ही इनेबल करेंगे देन उसकी सर्विसेज हम स्टार्ट करेंगे तो वो सर्विसेज हमारी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी शेयर्ड मेमोरी इनेबल हो चुकी है। उसके बाद हम सिक्वल को कनेक्ट करके देखेंगे तो वो सिक्वल हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है शेयर्ड मेमोरी का रोल। ये ओनली फॉर लोकल सिस्टम के लिए यूज होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद, शेयर्ड मेमोरी के बाद हम बात करेंगे, शेयर्ड मेमोरी की बात करेंगे नेम्स एंड पाइप्स। नेम्स एंड पाइप्स का रोल होता है, अभी मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको इसका रोल चेक नहीं करा सकता। मैं आपको बता देता हूँ नेम्स एंड पाइप्स का जो रोल होता है वो हम एक नेटवर्क में काम करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए काम करता है। जैसे कि आपने अगर अपना नेम्स एंड पाइप्स इनेबल कर दिया तो आप अपने पूरे नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं विद द नेम और आईपी। मान लो सपोज दैट आपके सिस्टम की आईपी है एनीथिंग, कोई भी आईपी है, मान लो किसी क्लास 3 आईपी में एक बार बात कर लूँ। मान लो आपके सिस्टम की आईपी है 192.168.10.23 एनीथिंग, सॉरी 10.23। तो आप इस आईपी के थ्रू या तो इस सिक्वल सर्वर का जो आपका इंस्टांस का यहाँ से जो नेम है, इंस्टांस का जो ये नेम है, इसके थ्रू आप अपने पूरे लोकल नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना सिस्टम। जब आप यहाँ पे सिक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का नेम्स एंड पाइप्स इनेबल कर देंगे तो ये नेम्स एंड पाइप आपके लोकल नेटवर्क में काम करता है। सपोज दैट एक कंपनी में आप वर्किंग है या एनीवेयर, आपके नेटवर्क में 20 कंप्यूटर्स हैं तो आपने नेम्स एंड पाइप्स इनेबल किया और आप 20 कंप्यूटर्स पे इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी और कंप्यूटर मैप। तो ये रोल होता है नेम्स एंड पाइप्स का। तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम पे वर्किंग हूँ तो सिंगल लैपटॉप में मैं आपको इसको टेस्ट नहीं करा सकता। रोल आप इसका समझ गए होंगे। अगर मेरे को पूरे नेटवर्क में एक मेरे को किसी आईपी के थ्रू या नाम के थ्रू मेरे को सिक्वल को सर्वर को एक्सेस करना है तो वो सभी के लिए एक्सेस हो जाएगा। इसके लिए रोल होता है नेम्स एंड टाइप्स का। इसके बाद आता है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी का मोस्टली रूल होता है कि इससे क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांस पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट के साथ आप अपना सिक्वल कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे इसमें सिस्टम में सिक्वल कनेक्टेड है, मेरे सिस्टम में मान लो 4 इंस्टांस इंस्टॉल्ड है। जैसे कि ये सिक्वल सर्वर 2019 है, सिक्वल सर्वर डेवलपर एडिशन 2022 है। तो मैं कर सकता हूँ कि सिक्वल सर्वर का जो डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है उस पर मैं एक ही सिक्वल सर्वर की सिक्वल सर्वर रन कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा इंस्टांस भी वर्क करे तो उसके लिए मैं कोई डिफरेंट पोर्ट देने के बाद, जैसे सपोज दैट 5.0.123 मैंने पोर्ट दिया तो ये जो पोर्ट होता है 1433, ये सिक्वल सर्वर का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। इसके लिए हम सिर्फ एक ही इंस्टांस पे हम इस पोर्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि इसी इंस्टांस से मैं सभी इसी पोर्ट से मैं सभी इंस्टांस पे काम कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आप डिफरेंट 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 इंस्टांस अपने सिक्वल सॉरी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट इनेबल करने होते हैं। तो ये यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इनेबल किया इस सर्विसेज को। इनेबल करने के बाद जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो इसकी जैसे आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जैसे आपने इनेबल कर दिया ये आईपी एड्रेस,
आप यहाँ पे उस सिस्टम का ये आईपी ले लेगा जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ पे इसका रोल होता है टीसीपी पोर्ट। यहाँ पे जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है, मान लो ये 1433 है, तो आप ओनली इसी इंस्टांस पे 1433 से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोचें, मैं सिक्वल सर्वर EXP 2019 इंस्टांस को भी, जैसे मैं यहाँ पे सोचूं कि मैं यहाँ पे सिक्वल सर्वर 2022 को भी यहाँ पे कॉमा लगा के फिर मैं 1433 करके और ऐसे ऐसे @123 देन मैं करूं, तो ये ऐसे नहीं है कि ये सब के लिए काम करेगा। ये तब काम करेगा जब आप जिस इंस्टांस के लिए इसको इनेबल करेंगे। तो टीसीपी आईपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इंस्टांस पे डिफरेंट पोर्ट रख के बहुत सारे सिक्वल सर्वर यूज कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, सॉरी, डेवलपर एडिशन की प्रॉपर्टीज में जाके मैंने यहाँ को इंस्टॉल किया और मैंने यहाँ पे पोर्ट दे दिया मान लो 50123। तो अब जो मेरा सिक्वल जो कनेक्ट होगा वो मेरा, जो मेरी आईपी होगी, सपोज दैट मेरी आईपी हो गई एनीथिंग 123.126.123.45। तो इसके बाद जो मैंने पोर्ट दिया है उसको मैं यहाँ से मैं उसको कॉमा लगा के मैं कंट्रोल वी, यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे यहाँ पे ये आपके एक सिक्वल सर्वर के इंस्टांस का नेम बन गया, तो आप इसको पब्लिकली भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको अपने लोकल नेटवर्क में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो टीसीपी आईपी का जो मेन रोल होता है वो बाहर से एक्सेस करने के लिए मैक्सिमम हम यूज करते हैं, और सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम टीसीपी आईपी पोर्ट का यूज करते हैं मैक्सिमम। कि अगर हमारा कोई आईपी को किसी को पता चल जाता है या यूजर नेम आईडी पासवर्ड पता चल जाता है, तो हमारे पोर्ट की वजह से वो कनेक्टिविटी डायरेक्ट ना हो। और 1433 पोर्ट पे हम नहीं रखते मोस्टली। तो जो डिफॉल्ट इंस्टेंस सिक्वल का होता है वो 1433 होता है। अगर हम पोर्ट को डिफरेंट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाने के बाद, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, आईपी एड्रेसिंग में जाने के बाद, यहाँ पे आप अपना पोर्ट चेंज कर देंगे। उस पोर्ट के थ्रू आप सिक्वल अपना कनेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोर्ट इसका 1433 होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये कोई भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में कुछ चेंजिंग करते हैं तो वो आपका तब रिफ्लेक्ट करेगा जब आप उस सर्वर की इंस्टांस की सर्विसेज रीस्टार्ट कर दोगे। उससे पहले वो वैसे ही रहता है जैसे पहले होता है। तो यही रोल होता है सिक्वल सर्वर, शेयर्ड मेमोरी, टीसीपी आईपी और आपका नेम्स एंड पाइप्स का। तो मैं आपको एक बार रिपीट करके एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका जो इनका रोल होता है, शेयर्ड मेमोरी का रोल होता है मेरे लोकल सिस्टम के लिए यूज करने के लिए। अगर मैं इस प्रॉपर्टीज को डिसेबल कर दूंगा तो अब मैं अपने इंस्टांस को कनेक्ट नहीं कर सकता। नेम्स एंड पाइप का जो रोल होता है वो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। और टीसीपी आईपी का मेरा जो कनेक्टिविटी होती है वो कहीं मैं बाहर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ और अपने लोकल एरिया नेटवर्क में विद दी आईपी और नेम मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। टीसीपी आईपी का रोल ये होता है, डिफरेंट पोर्ट्स पे मैं यूज कर सकता हूँ। डिफॉल्ट पोर्ट से आप एक ही सिक्वल सर्विसेज इंस्टांस कनेक्ट कर सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड आगे जो हम बात करेंगे वो हमारा आगे टॉपिक रहेगा सिस्टम डेटाबेसेस। सिक्वल सर्वर में जो सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या बेनिफिट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।